हेलो दोस्तों, मैं बादल ऐसा गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारी हिंदी स्पेशल क्लास चली हुई है, तो हिंदी स्पेशल क्लास में कल हमारा जो है अलंकार का चैप्टर हमने शुरू किया था। तो अलंकार का जो अभ्यास हमने चैप्टर शुरू किया था, उसमें जो है हमारी एक क्लास हो चुकी है और दूसरी क्लास आज है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अलंकार, शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। कल हमने ये पढ़ लिया था अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और शब्द अलंकार के कितने भेद हैं। तो उसके अलंकार के भेद में सबसे नंबर 1 हमारा आता है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार होता क्या है? अनुप्रास अलंकार हमारा होता है जिसमें वर्णों की आवर्ती होती है। वर्णों की बार बार, एक वर्ण की बार बार आवर्ती होती है, उसे वो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। एक वर्ण की बार बार आवर्ती। जैसे इसे हम जो है अलंकार को सबसे बेहतरीन तरीका समझने का क्या है, वो है हमारे उदाहरण। तो हम उदाहरण से देखेंगे कि कैसे हमारा क्या है। उसके बाद अनुप्रास अलंकार भी हमारा, अगर आपका एग्जाम छोटा है तो उसमें अनुप्रास अलंकार से ही काम चल जाएगा, उसके बाद उसमें कुछ नहीं पूछना। लेकिन आप अगर बड़ा एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें अनुप्रास अलंकार के भी 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? 6 का अनुप्रास अलंकार, ठीक है, 6 का अनुप्रास अलंकार, वर्तानुप्रास अलंकार और लटानुप्रास अलंकार। ये 3 प्रकार के हमारे जो है अनुप्रास अलंकार होते हैं। 6 का अनुप्रास अलंकार में एक या एक से अधिक वर्ण की एक बार आवर्ती होती है। एक से अधिक वर्णों की एक बार आवर्ती होती है। लटानुप्रास अलंकार में क्या होता है? लड़का तो लड़का होता है। वर्तानुप्रास अलंकार में एक शब्द की, एक वर्ण की एक या एक से अधिक बार आवर्ती होती है। तो इसी प्रकार जो है कई सारे जो है इसके 3 जो है भाग होते हैं। अनुप्रास अलंकार के भी 3 भाग होते हैं। तो इन्हें देखेंगे, एक बार समझेंगे और फिर इससे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हम कैसे इसे नोट करना है। अनुप्रास अलंकार ऐसा अलंकार जिसमें वर्णों की बार बार आवर्ती होती है। कैसे? मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचित सुमंत बुलाए। कैसे? ऊपर मैं की आवर्ती हो रही है, नीचे से की आवर्ती होती है। तो इसी प्रकार हमें जो है उदाहरण, इनके जो उदाहरण ही है बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण जो है वही समझने का तरीका है। उदाहरण ही हमको ज़्यादातर दिए जाते हैं इसी प्रकार। उसके बाद ही हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर N 6 का अनुप्रास। 6 का अनुप्रास जो है वो हमारा जहाँ स्वरूप और क्रम, स्वरूप भी वही है और क्रम भी वही है, उसी क्रम में अनेक व्यंजनों अथवा वर्णों की एक बार आवर्ती है। अनेक व्यंजनों की एक बार आवर्ती, जैसे रिझी रिझी, रसी रसी, हसी हसी उठे। रिझी रिझी 2 वर्ण है, 2 वर्ड है, उनकी एक बार पूरे ही वर्ड की जो है एक बार आवर्ती हो रही है। जहाँ पे ऐसा हो जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों अथवा वर्णों की एक बार आवर्ती हो, वहाँ 6 का अनुप्रास होगा। ठीक है। उसके बाद है हमारा वर्तानुप्रास अलंकार। वर्तानुप्रास अलंकार एक वर्ण या एक व्यंजन की आवर्ती एक बार या अनेक बार, एक बार हो या अनेक बार हो, वहाँ पे वर्तानुप्रास अलंकार। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, आपने सुना ही है, यहाँ पे च की आवर्ती बार बार होगी। च च च च और च। तो च की आवर्ती बार बार होती है। एक वर्ण या व्यंजन की बार बार आवर्ती एक बार या अनेक बार आवर्ती, एक बार होगी या अनेक बार आवर्ती होगी, वो वहाँ पे हमारा वर्तानुप्रास अलंकार होगा। ये मैंने जो है ऊपर लेवल की UPSI लेवल की लेखपाल वगैरह की जो है उसमें ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। लटानुप्रास अलंकार समान शब्द परंतु तात्पर्य में भिन्न। समान शब्द रहेंगे लेकिन तात्पर्य में भिन्न रहेंगे। कैसे? उदाहरण हम देखेंगे। लड़का तो लड़का ही है, यहाँ पे लड़का 2 बार दिया गया लेकिन इनके तात्पर्य अलग है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये इस प्रकार के हमारे ज़्यादातर इसमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। हो गया ऐसे अलंकार जिसमें वर्णों की बार बार आवर्ती होती है। ये तो हमारा नॉर्मल सी बात है। अनुप्रास अलंकार जिसमें वर्णों की बार बार आवर्ती होती है। इसके 3 भेद है। 6 का अनुप्रास अलंकार, वर्तानुप्रास अलंकार और लटानुप्रास। 6 का अनुप्रास में जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजन, ये बात जो है 6 का अनुप्रास में आपको ध्यान रखनी। अनेक व्यंजनों की, एक से अधिक व्यंजनों की अथवा वर्णों की एक बार आवर्ती, सिर्फ एक बार आवर्ती होगी। अनेक व्यंजनों की एक बार आवर्ती होगी 6 का अनुप्रास में। वर्तानुप्रास में एक वर्ण की एक बार या अनेक बार आवर्ती होगी, एक ही वर्ण की। और लटानुप्रास का समान शब्द में
समान शब्द परंतु तात्पर्य में भिन्न होंगे। तो ठीक है, ये हमारा अनुप्रास अलंकार जो है पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगले जो है अलंकार हम देखेंगे। आज ये आप इसे नोट करो और इसे ही बहुत अच्छे तरीके से आप देखो और याद करो। एक बार दोहराओ, एक बार इसे नोट करो, एक बार वीडियो आपने देखा, एक बार इसे नोट किया और एक बार रिपीट किया, दोहराया, तो उसी से आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बताओ कि हिंदी की क्लास चली हुई है हमारी गीता क्लास में, तो जिससे बहुत छोटी छोटी 5-7 मिनट की क्लास होती है, उसमें आप बोर भी नहीं होंगे और आराम से जो आप इसे धीरे धीरे ही नोट करते रहो। ये नहीं है कि मैं आज एक ही पूरा ही करवा दूँ, 1-1.5 घंटे की वीडियो बना के आपको डाल दूँ, तो आप उसमें नहीं कर पाओगे। ये छोटी छोटी वीडियो है आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप इसे थोड़े थोड़े 5-7 मिनट, ज़्यादा आधा घंटा आपको डेली लग सकता है, जिसमें आपको इसे वीडियो को देख भी सकते हो, नोट भी कर सकते हो और एक बार रिवाइज भी कर सकते हो। आधे घंटे में जो भी आप सीख लोगे वो आप कभी नहीं भूलोगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।